इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रीकल्चर एसीएफ के पेपर 2 के पार्ट 6 टॉपिक 6 मृदा, जिसके टॉपिक जिससे संबंधित हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उसका सेकंड टॉपिक है मृदा। इस वीडियो में हम मृदा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देखेंगे। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। इससे पहले भी उद्यानिकी पे संबंधित लगभग 15 वीडियो हमने अपलोड किया है। उस वीडियो को भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, वो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो में मृदा और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला, अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है ए 7, बी 7 से कम, सी 7 से 8, डी 8 से अधिक। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है बी 7 से कम। प्रश्न दूसरा, वायुमंडल में भार की दृष्टि से नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है ए 50%, बी 75%, सी 85%, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद ऑर्गन। मगर इन ऑप्शन में 75, 85, 50 दिया है, मगर एक्चुअल जो मान होता है वो 78% के आसपास 78% है वायुमंडल में नाइट्रोजन, जो लगभग ये बी के आसपास आता है। तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न तीसरा, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है। आयतन के आधार पर, भार के आधार पर, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सोचिए इसका उत्तर क्या होगा। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन होती है ए आयतन के आधार पर। प्रश्न चौथा, ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है ए आकारहीन, बी क्लोराइड पदार्थ, सी भूरा काला मिश्रण, डी उपर्युक्त सभी। क्या होगा चौथे का आंसर। ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ होता है, आकारहीन क्लोराइडी पदार्थ, सी भूरा काला मिश्रण। इसका उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5, सामान्य मृदा में पाए जाने वाले ह्यूमस में भारात्मक संगठन निम्न में से होता है ए कार्बन 50 से 60%, बी ऑक्सीजन 30 से 40%, सी नाइट्रोजन 4 से 5%, डी उपर्युक्त सभी।
पांचवा का उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। पांचवा का उत्तर होगा डी। प्रश्न छठवा, अमोनीकरण क्रिया संपन्न की जाती है। ए, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, बी, जल द्वारा, सी, अम्लों द्वारा, डी, अन्य रसायनों द्वारा। इसका उत्तर होगा ए, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा। प्रश्न 7, नाइट्रीकरण क्रिया में अमोनिया आयन परिणित होता है। ए, नाइट्रोजन में, बी, नाइट्रेट में, सी, उपर्युक्त दोनों में, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा उपर्युक्त दोनों में। इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसका उत्तर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों में। प्रश्न 8, प्रिज्मी संरचना में मृदा कणों का आकार होता है। ए, 10 से 100 मिलीमीटर, बी, 10 से 100 डेकामीटर, सी, 10 से 100 मीटर, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 8 का उत्तर हो जाएगा ए, 10 से 100 मिलीमीटर। प्रश्न 9, कम चूना अम्लीय भूमि में मिलाने की जरूरत होती है। ए, बलुई दोमट, बी, चिकनी दोमट, सी, दोमट, डी, मृत्तिका। इसका उत्तर हो जाएगा डी, मृत्तिका। प्रश्न 10, अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान परिषद के अनुसार सिल्ट कणों का आकार होता है। ए, 2 से 2.0 से 0.2 मिलीमीटर, बी, 0.2 से 0.02 मिलीमीटर, सी, 0.02 से 0.002 मिलीमीटर, डी, 0.002 से 0.0002 मिलीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा सी। प्रश्न 11, उच्च क्षार सहिष्णु फसल का उदाहरण है। ए, धान, बी, चुकंदर, सी, पारा घास, डी, उपर्युक्त सभी। 11 को उत्तर होगा डी, उपर्युक्त सभी। उच्च क्षार सहिष्णु फसल का उदाहरण है डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 12, स्थानांतरणशील रेत के स्थिरीकरण के लिए कौन सा पौधा उपयुक्त है। ए, केजुएराइना क्यूरिकेटा, बी, अमलतास, सी, मिलिया इंडिका, डी, डाक। इसका उत्तर हो जाएगा बी, अमलतास। प्रश्न 13,
यदि किसी मृदा में विद्युत चालकता 40 मिलीमीटर म्यूज प्रति सेंटीमीटर और विनिमयशील सोडियम प्रतिशत 15 से अधिक हो तो वह किस वर्ग में आएगी? ए लवणी, बी क्षारी, सी लवणी क्षारी, डी अम्लीय। इसका उत्तर हो जाएगा बी क्षारी। प्रश्न 14, अम्लीय मृदा के सुधार हेतु कौन सा मृदा सुधारक प्रयोग किया जाता है? ए रॉक फॉस्फेट, बी गंधक अम्ल, सी जिप्सम, डी पायराइट। इसका उत्तर होगा ए रॉक फॉस्फेट। प्रश्न 15, दोमट मिट्टी में निम्न प्रतिशत बालू पाई जाती है? ए 16, बी 28, सी 32, डी 42। इसका उत्तर हो जाएगा बी 42। प्रश्न 16, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? ए मटियार, बी काली मिट्टी, सी दोमट, डी सिल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा ए मटियार। प्रश्न 17, भारत में ऊसर का सर्वाधिक क्षेत्र है? हरियाणा में, ए हरियाणा में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी उत्तर प्रदेश में। इसका उत्तर हो जाएगा डी उत्तर प्रदेश में। प्रश्न 18, नर्मदा में पाए जाने वाली मृदा है? ए लाल, बी काली, सी जलोढ़, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा बी काली। नर्मदा में पाई जाने वाली मृदा काली है। इसका उत्तर हो जाएगा बी काली। प्रश्न 19, मृदा में जैव पदार्थों को खाद रूप में निम्न द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ए जीवाणु, बी एक्टिनोमाइसीटीज, सी प्रोटोजोआ, डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ए जीवाणु। प्रश्न 20, गुरुत्वाकर्षण जल को प्रभावित करने वाला कारक है? गुरुत्वाकर्षण जल को प्रभावित करने वाला कारक है? ए मृदा की बनावट, बी मृदा के कणों का आकार, सी कार्बनिक पदार्थ, डी उपर्युक्त सभी। 20 का उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 21, मृदा में जैविक पदार्थ पाया जाता है? ए 10%, बी 8%, सी 12%, डी 14%। इसका उत्तर होगा ए 10%। ए 10% इसका उत्तर है।
प्रश्न 22, कार्बोनेट वाली दोषयुक्त मृदा होती है? ए लवणी, बी अम्लीय, सी क्षारीय, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी क्षारीय। प्रश्न 23, अम्लरोधी फसल का उदाहरण है? ए रिचका, बी बरसीम, सी जौ सोयाबीन, डी उपर्युक्त सभी। 23 का उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 24, 5 pH संख्या वाली मृदा दोमट में चूना मिलाने की मात्रा है? ए 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर, बी 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर, सी 1400 किलोग्राम पर हेक्टेयर, डी 1680 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इसका उत्तर हो जाएगा डी 1680 किलोग्राम पर हेक्टेयर। प्रश्न 25, क्षारीय मृदाओं को खेती योग्य निम्न में से किसके उपचार द्वारा बनाया जाता है? ए जिप्सम द्वारा, बी गंधक द्वारा, सी फेरस सल्फेट द्वारा, डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। 25 डी उपर्युक्त सभी के द्वारा। 26, ह्यूमस की उपस्थिति में मृदा का रंग होता है? ए लाल, बी काला, सी भूरा, डी उपर्युक्त डी कोई विशेष रंग नहीं। 26 का उत्तर होगा बी काला। प्रश्न 27, मृदा के तापमान को प्रभावित करने वाला कारक है? ए वायुमंडलीय दशाएं, बी वनस्पतिक आवरण, सी मृदा अक्षांश एवं ढाल, डी उपर्युक्त सभी। 27 का उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। अट्ठाईस, मृदा में कौन सा खनिज 58% पाया जाता है? ए पायरॉक्सिन, बी मृत्तिका, सी फेल्सपार, डी एम्बीफोल एवं पायरॉक्सिन। 28 का उत्तर होगा सी फेल्सपार 58% पाया जाता है मृदा में। प्रश्न नंबर 29, फेल्सपार के खनिज में कैल्शियम की प्रचुरता होती है? ए एनाथाइट, बी एल्बाटाइट, सी आर्थोक्लेज, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 29 का उत्तर होगा ए एनाथाइट। प्रश्न 30, रील क्षार प्रकार है? रील क्षरण प्रकार है? ए वायु क्षरण का, बी जल क्षरण का, सी प्राकृतिक क्षरण का, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी जल क्षरण का। प्रश्न 31, वायु क्षरण में उत्परिवर्तन द्वारा मृदा क्षरण होता है? ए 10 से 20%, बी 30 से 40%, सी 50 से 75%, डी 5 से 10%। इसका उत्तर होगा सी 50 से 75%। प्रश्न 32, परत क्षरण में ए मिट्टी की पतली सतह जल के साथ घुलकर बाहर जाती है, बी मिट्टी की ऊपरी सतह पर अंगुलियों के आकार नलियां बन जाती है, सी किनारे की मिट्टी कट जाती है, डी उपर्युक्त सभी।
इसका उत्तर होगा बी। ए, मिट्टी की पतली सतह जल के साथ घुलकर बाहर जाती है, बह जाती है। मिट्टी की पतली सतह जल के साथ घुलकर बह जाती है। परक्षरण में इसका उत्तर होगा ए। प्रश्न 33, मृदा अम्लता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील अनाजी फसल है। ए, गेहूँ, बी, जौ, सी, जई, डी, धान। 33 का आंसर होगा सी, जई। प्रश्न 34, सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष अपेक्षित घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। ए, 2.10 ग्राम, बी, 2.40 ग्राम, सी, 2.65 ग्राम, डी, 3 ग्राम। इसका उत्तर होगा सी, 2.65 ग्राम। प्रश्न 35, कोलाइडी पदार्थ होते हैं। ए, जंतु चर्म से विसरित होने वाला, बी, जंतु चर्म से विसरित न होने वाला, डी, केलासी घोल, डी, उपर्युक्त सभी। 35 का उत्तर होगा बी, जंतु चर्म से विसरित न होने वाला। इसका उत्तर होगा बी, जंतु चर्म से विसरित न होने वाला। प्रश्न 36, कोलाइड का पदार्थ सिद्धांत है। ए, ठीक, बी, गलत, सी, सामान्य, डी, उपर्युक्त सभी। 36 का उत्तर होगा बी, गलत। प्रश्न 37, जड़ों के उचित परिवर्तन हेतु मृदा कणों में वायु की मात्रा होनी चाहिए। ए, 5% से कम, बी, 10% से कम, सी, 10% से अधिक, डी, 1 से 3%। 37 का उत्तर सी, 10% से अधिक। प्रश्न 38, मृदा कणों में वायु की मात्रा होती है। ए, 79%, बी, 69%, सी, 59%, डी, 49%। 38, मृदा कणों में वायु की मात्रा होती है। ए, 79%। प्रश्न 39, मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत की गणना का सूत्र है। ए, कण घनत्व बटे स्थूल घनत्व गुणित 100, बी, 100 प्लस कण घनत्व बटे स्थूल घनत्व गुणित 100, सी, स्थूल घनत्व बटे कण घनत्व गुणित 100, डी, 100 माइनस कण घनत्व बटे स्थूल घनत्व गुणित 100। इसका उत्तर हो जाएगा 39, डी। मृदा रंध्रावकाश प्रतिशत की गणना का सूत्र है डी। 40, नाइट्रीकरण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। ए, मृदा आर्द्रता, बी, मृदा तापमान, सी, मृदा पीएच, डी, उपर्युक्त सभी। 40 का उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी।
प्रश्न 41, नाइट्रेट मृदा से गायब होने को कहते हैं। ए नाइट्रीकरण, बी स्वांगीकरण, सी विनाइट्रीकरण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 41 का उत्तर होगा सी विनाइट्रीकरण। प्रश्न 42, कौन सी संरचना मृदा के भौतिक गुणों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ए प्लेटी, बी प्रिज्मी, सी क्रॉम्बी, डी क्रॉम्बी तथा दानेदार। कौन सी संरचना मृदा के भौतिक गुणों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका उत्तर होगा बी क्रॉम्बी तथा दानेदार। प्रश्न 43, मृदा का औसत कण घनत्व होता है। ए 1.65, बी 2.65, सी 3.65, डी 2.50। 43 का उत्तर हो जाएगा बी 2.65। मृदा का औसत घनत्व होता है 2.65। 44, मृदा का रंग किस तत्व द्वारा प्रभावित होता है। ए कैल्शियम से, बी आयरन से, सी जस्ता से, डी मैग्नीज से। मृदा का रंग किस तत्व द्वारा प्रभावित होता है। 44 बी आयरन से। 44 का उत्तर हो जाएगा बी आयरन से। 45, मृदा नमी माप की इकाई है। ए सेंटीग्रेड, बी पीएच, सी पीएफ, डी क्यूसेक सेंटीमीटर। 45 का आंसर होगा सी पीएफ। प्रश्न 46, सबसे अधिक जल धारण क्षमता होती है। ए क्ले में, बी बालू में, सी सिल्ट में, डी सभी में एक समान होती है। 46 का उत्तर होगा ए क्ले में जल धारण क्षमता अधिक होती है। इसका उत्तर होगा ए क्ले में। प्रश्न 47, मृदा स्थूल घनत्व अधिक होना फसलों के लिए होता है। ए उपयुक्त, बी अनुपयुक्त, सी सामान्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 47 का उत्तर होगा बी अनुपयुक्त। प्रश्न 48, मृदा में जैव पदार्थ प्राप्त होता है। ए उर्वरक से, बी वर्षा से, सी पौधों के अवशेष से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 48 का उत्तर होगा सी पौधों के अवशेष से। प्रश्न 49, जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है। नारंगी, बी लाल, सी काला, डी पीला। 49 का आंसर हो जाएगा सी काला। जैव पदार्थ की अधिकता से भूमि का रंग हो जाता है काला। प्रश्न 50, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग समुद्र से घिरा है।
ए 50%, बी 75%, सी 90%, डी 25%। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग समुद्र से घिरा है? इसका उत्तर होगा बी 75%। प्रश्न 51, सबसे प्राचीन चट्टानें हैं? ए आग्नेय चट्टानें, बी पतालिक चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टानें, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। 51 का उत्तर होगा ए आग्नेय चट्टानें सबसे प्राचीन चट्टानें है। प्रश्न 52, क्षारीय चट्टानें में ए ग्रेनाइट, बी रायोलाइट, सी पीचस्टोन, डी बेसाल्ट। 52 का उत्तर हो जाएगा क्षारीय चट्टानें में होता है डी बेसाल्ट। प्रश्न 53, रूपांतरित चट्टानें हैं? ए संगमरमर, बी स्लेट, सी कोयला, डी उपर्युक्त सभी। 53 का उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। रूपांतरित चट्टानें ये सभी है। प्रश्न 54, चूना पत्थर से प्राप्त चट्टान है? ए सींट, बी स्लेट, सी संगमरमर, डी कोयला। 54 का उत्तर होगा सी संगमरमर। चूना पत्थर से प्राप्त चट्टान है सी संगमरमर। प्रश्न 55, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है? ए 5%, बी 10%, सी 15%, डी उपर्युक्त सभी। 55 में मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है बी 10%। इस वीडियो में फ़िलहाल अभी प्रश्न 55 तक देखते हैं। इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके आगे के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे प्राप्त कीजिए। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो इस वीडियो के ज़रिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू जारी रख सके। चलिए इसके अगले आने वाले वीडियो में इसके पार्ट 2 के बारे में देखेंगे। ठीक, इसके बाकी मृदा से संबंधित बाकी बचे क्वेश्चनों को इसके अगले आने वाले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। धन्यवाद।